मेरे साथ साथ गायत्री महामंत्र का सत्स्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति संरक्षण का ये वर्ष बिना नारी शक्ति की अभ्यर्चना के पूर्ण नहीं हो सकता। परम वंद्य माता जी का जीवन आदर्श प्रत्येक गायत्री परिजन के सम्मुख है। उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए प्रत्येक भारतीय नारी को अपने अंदर उस निहित शक्ति को जगाते हुए एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता इस वर्ष है। तो मैं चाहूँगी ऐसे दो अन्य महिलाओं के बारे में बताना चाहूँगी जिनके जीवन से, जिनके व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा मिलती है और शक्ति जागरण का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। तो ऐसा ही प्रेरणास्पद व्यक्तित्व सती सावित्री का है। अब सती सावित्री जो थी, उन्होंने सत्यवान को अपने वर के रूप में चयन किया था। तो देवर्षि नारद जी ने सोचा कि इनके विश्वास की एक परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सती सावित्री से कि तुम्हारे जो पति सत्यवान हैं उनकी आयु मुश्किल से 1 वर्ष की है, तो तुम किसी और को अपना वर चुन लो। तो सती सावित्री ने जो है धैर्यपूर्वक जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो मैं अपनी नारी सतीत्व की रक्षा के लिए मृत्यु से भी लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पति, भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि मैं एक ही अपने पति जिसको चुन लिया जाता है, अपना हृदय भारतीय नारी एक बार ही अर्पित करती है। तो ऐसी हुआ, 1 वर्ष बीता तो भगवान यम जो है धरती पर उतरे और सत्यवान की मतलब 1 वर्ष बीत गया था तो उनका जीवन लेने के लिए आ गए। सावित्री ने जो देखा तो तुरंत वो पीछे पीछे उनके लग गई कि जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। अब पीछा करती रही। भगवान यम ने बहुत कोशिश करी कि नहीं मत आओ पीछे पीछे, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने उनको प्रसन्न हो गए भगवान यम और उन्होंने उनको साम्राज्य, वरदान के रूप में साम्राज्य प्रदान कर दिया। अपने अंधे ससुर के लिए आंखें प्रदान कर दी और पिता को 100 पुत्र दे दिए। ऐसा आशीर्वाद दिया और कहा कि सावित्री अब तुम जाओ। लेकिन सावित्री ने मना कर दिया, बोले कि मैं ना अपने पिता के स्वर्ग चाहती हूँ, पति के स्वर्ग चाहती हूँ, ना अपने पति के बिना जीवन चाहती हूँ, ना धन चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपने पति को ही चाहती हूँ। तो आखिरकार भगवान यम को अपनी हार माननी पड़ी। उनकी निष्ठा और संकल्प के आगे उन्होंने सत्यवान को फिर से जीवन दान दे दिया। तो ऐसे ही संकल्प और निष्ठा की शक्ति हम सब भारतीय नारी के अंदर होनी चाहिए कि जो भी हम संकल्पित होकर कार्य करें उसको हम पूरा करके करें। ऐसी दूसरा उदाहरण मैं सती अनुसुईया का देना चाहूँगी। सती अनुसुईया जो थी महर्षि अत्रि की पतिव्रता धर्मपत्नी थी। प्रसिद्ध कथा है कि एक बार ये 3 देवियाँ गौरी, लक्ष्मी और ब्रह्माणी के मध्य ये तय हुआ कि सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपने 3 पतियों से कहा, भगवान शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी से, कि आप धरती पर जाइए और सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेकर आइए। तो तीनों देवता साधु के रूप में सती अनुसुईया के सम्मुख पहुँचे। तो सती अनुसुईया ने उनको भोजन प्रदान किया। तो इन तीनों साधुओं ने इनकार कर दिया कि हम ये भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब सती अनुसुईया जो है निर्वसन होकर हमें भोजन प्रदान करेंगी। तो अनुसुईया जी थोड़ा अचंभित हुई, कैसी अजीब सी शर्त रखी है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भगवान को स्मरण किया और कहा कि यदि मेरा पतिव्रत आज तक व्रत धर्म अटूट रहा है उसको अक्षुण्ण रखिए। और सामने जो 3 साधु खड़े हैं, इन्होंने जो मैं शर्त मेरे सामने रखी है उसको पूर्ण करने के लिए मैं चाहती हूँ इन तीनों को आप शिशुवत कर दीजिए, मतलब बालक के रूप में बदल दीजिए। तो इतिहास साक्षी है
कि उनके संकल्प बल में देखिए इतनी शक्ति थी कि जो सृष्टि के नेता करता धरता हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वो तुरंत बालक के रूप में बदल के आ गए। तो आज भारतीय समाज को भांति ऐसी नारी की आवश्यकता है जो अपने संकल्प बल पे देखिए त्रिमूर्ति को भी उनको झुकना पड़ा। तो ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में सुनने को मिलते हैं, जैसे झांसी की रानी हुई, शांडली हुई, जिनके प्रत्येक का जीवन अतुलनीय था और हर एक समय को प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है और शक्ति जागरण का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। तो देखिए मित्रों, बिना नारी शक्ति के इस संसार में मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना नारी शक्ति के देखिए उसकी जो स्थिति है एक बिन इंजन वाली गाड़ी जैसी हो जाती है। इस धरती पर नारी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था। नारी शक्ति की ही देखरेख और अगुवाई में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई थी। नारी शक्ति की ही देखरेख में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। तो यदि मैं कहूँ कि इस सृष्टि का जो मूल है वो एक नारी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए उन्हें शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यत्र नारस्ति पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, अपना अनुदान वरदान बरसाते हैं। और ये संपूर्ण विश्व भी जो है नारी की ही तो कृति है, जिसको हम वेद, उपनिषद और प्रकृति के नाम से संबोधित करते हैं। अब ऐसी मान्यता है कि जिस घर में नारी का आदर नहीं किया जाता, सम्मान नहीं किया जाता, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, समस्याएं बनी रहती हैं। कितने सुनने को मिलते हैं कि हमारे घर में कभी शांति नहीं है, कभी ये नहीं है, हमेशा क्लेश बना रहता है, क्योंकि उस घर में कभी भी नारी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है या मारपीट हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। इस वजह से लक्ष्मी का निवास वहाँ नहीं होता। अब एक ऐसा समय था जब पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को साथ जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा थी। ऐसे अनेकों प्रथा आई और चली गईं। ऐसी राजा राममोहन रॉय ने इस प्रथा को हमेशा एक ठोस कदम उठाया और हमेशा के लिए इस प्रथा को बंद कर दिया। अब वो नारी शक्ति थी जो देवासुर संग्राम में जिसने राजा दशरथ की रक्षा की थी, और वो नारी शक्ति ही थी जिसने असुरों से देवताओं की जान बचाई थी। तो आज भले ही हम विकसित होकर चांद पर पहुंच गए, लेकिन नारी जो है विकास की मुख्य धारा पर पूर्ण रूप में शामिल नहीं हो पाई है। आज भी अनेकों प्रथाएं देखने को मिलती हैं। जो समस्या आज भी जो हैं उनकी चर्चा मैं करना चाहूँगी। जैसे कि देखिए, दहेज प्रथा है, अभी भी चली आ रही है। दहेज का अभिशाप है, अभी भी चल रहा है। भले ही हम उसको कितना ही रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई जगह देखने को मिलता है, कितने किस्से सुनने को मिलते हैं कि इस वजह से लड़कियां अपने ऐसे कदम उठा लेती हैं, कभी अपनी जान दे देती हैं, या कितनी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, दहेज से अगर हम किसी से धन लेते हैं माँ बाप से, उससे हमारा घर कितने दिन चल जाएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कब तक हम लड़की के माँ बाप से मांगते रहेंगे? लड़की कोई धन कमाने का साधन नहीं है। लड़की तो इस देश की आन बान और शान है। तो हम किस रूप में उसके माँ बाप से सब मांगते हैं? अब देखिए, यदि हम अपने देश का विकास चाहते हैं, यदि अपनी बच्चियों की ज़िंदगी संवर जाए चाहते हैं, यदि हम अच्छा माहौल चाहते हैं, तो हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए। यदि हमारे घर में कोई बहू बेटी आएगी तो ना तो हम दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। संकल्प हमें लेना चाहिए। और यदि आपके घर सुलक्षणा लक्ष्मी आ जाती है तो आपके पास लक्ष्मी ही लक्ष्मी है, कभी उसकी बात ही नहीं होती। इसलिए आजकल देखिए, संस्कारी लड़कियों की भी अच्छे घरों में शादी नहीं हो पाती, इसीलिए क्योंकि हर जगह दहेज की मांग होने लगती है। ये तो एक अपना गायत्री परिवार है जो गुरुदेव ने इतने आदर्शों से हमने ये चला आ रहा है कि हमने एक गायत्री परिवार के लोग हैं जो कभी दहेज नहीं मांगते। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अन्य जगहों पे देखा जाता है कि हर जगह दहेज की मांग होती ही है। तो मित्रों, दहेज जो था, पुराने ज़माने में दहेज को बोलते थे स्त्री धन। ये जो है माँ बाप इसको खुशी खुशी अपनी बच्चियों को उपहार के तौर पे दिया करते थे।
लेकिन समय गुजरा, इसको जो लड़कों वाले थे वो अपना हक मान लग गए और उसको ये सोच लगे कि लड़की शादी होती तो हमें उपहार के रूप में ये सब चीज़ें मिलती हैं। आजकल ऐसा ट्रेंड है, देखने को मिला है कि जहाँ पे लड़कों की डिग्रियों के अनुसार ही दहेज मांगा जाता है। अगर लड़का इंजीनियर है तो इतना दहेज दो, डॉक्टर है तो इतना दहेज दो। ये भी आजकल देखा गया है। अभी पेपर में मैं पढ़ रही थी कि अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो है लोग ये दहेज मांगते हैं। तो लड़की के माँ बाप कोई ऐसा तो ये कि वो पेड़ है जो पैसा लटका हुआ जितना चाहो मांगते रहो, उनकी भी एक सीमा होती है। तो हम लोग को संकल्पित होकर करना है, ये संकल्प लेना है कि ना तो हम दहेज लेंगे ना हम दहेज देंगे। दूसरी समस्या जो आज देखने को मिलती है वो है कि संस्कार। अब देखिए, कई माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान नहीं हैं, उनको अच्छे, ये जो पीढ़ी आ रही है संस्कारवान नहीं है। तो इसकी गलती किसकी है? कहीं ना कहीं हम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने घर में पूजा पाठ नहीं करेंगे, अगर हम घर में संध्या नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो बच्चे वो संस्कार कहाँ से आएंगे? तो कहीं ना कहीं हम लोग ही इस गलती हम लोगों की है कि हम लोग उसको सुधारें। हम नियमित रूप से अगर धार्मिक पूजा पाठ करेंगे तो बच्चे उसको देखते हैं और सीखते हैं और फिर वो संस्कारवान बनते हैं। कल को यही बच्चे जो है आपको कहेंगे आपने हमें संस्कार दिए ही नहीं, तो हमारे अंदर से कहाँ से आएगा? 25 साल बाद वो आपसे कहेगा कि अपनी तरीके से चलाएगा, फिर आप कहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, जहाँ हम लोग बच्चों को संस्कार अपने घर से ही है शुरुआत इसकी करनी चाहिए। धार्मिक माहौल हो घर में तो बच्चे सीखते समझते हैं। तो दोस्तों, महिला सशक्तिकरण देखिए आजकल के समय में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और बढ़ रहा है, और महिलाओं को भी हर स्तर का मौका मिल रहा है, जो नौकरी भी कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और महिलाओं ने भी अपनी काबिलियत और हुनर से अपने विश्व पूरा परिचय दिखा दिया है कि वो क्या से क्या नहीं कर सकती हैं। अब देखिए, चाहे गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, हर ऊँचे पद पर आसीन हैं। घर का काम भी संभालती हैं, बाहर का भी संभालती हैं। एक समय था जब केवल चूल्हा चौके में सीमित थी, लेकिन अब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो घर बैठे भी यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ काम कर सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, हिम्मत आ रही है उनके अंदर। तो ये गुरुदेव ने जैसे उद्घोष किया था 21 सदी नारी सदी, वो पूर्ण होती दिख रही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, अगर हमें आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसका दुरुपयोग करें। अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ ये हैं कि सुविधाएं बढ़ी हैं। एक टाइम था कि मशीनें थी नहीं, अब इतनी मशीनें कि आप एक बटन दबाइए और सारे काम आपके हो जाते हैं। चाहे मशीन है, चाहे कोई भी काम है आपका, देखिए बस एक बटन दबाने की देर है और सारे काम हो जाते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम इतने खुले विचार के हो जाएं या इतने मॉडर्न हो जाएं कि हम अपनी मर्यादा, अपना रहन सहन, पहनावा सब भूल जाएं, जो कि भौतिक दुनिया में देखने को मिलता है। तो कुछ अच्छाइयाँ भी हुई हैं, बुराइयाँ भी हैं, जिसको हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अब देखिए, महिला सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं कि देश और समाज के कदम आगे बढ़ाना। यदि हम अपने कदम महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ा रहे हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम अपने जो काम है उसको हम अपने सशक्त बनाने के लिए हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे कि गुरुदेव ने कहा है, स्वावलंबी हों, अपने पैरों पे खड़े हों। आप यदि जो लोग नौकरी नहीं कर पाती हैं या अपने घर तक सीमित हैं, उन महिलाओं के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने पैरों पे ज़रूर खड़ी हों, केवल घर में बंद कर ना रहें। आप अगर 50 रुपये भी अगर धनराशि एकत्रित करती हैं तो वो आपके महीने भर में 1500 रुपये हो जाते हैं। तो मतलब कम से कम कुछ धनराशि आपके हाथ में है। आप कहते हैं ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। गुरुदेव कहते हैं अपने पैरों पे खड़े होइए, स्वावलंबी बनिए। कभी आपको ज़रूरत है तो हमेशा किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है।
कभी अपने पति से मांगना है या कभी भाई से मांग रहे हैं या किसी से मांग रहे हैं, इस चीज़ को हम हटा दें, अपने आप को स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हो। जो भी कुछ हम कमा रहे हैं अपने से खर्चे से कर रहे हैं, तो कम से कम आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो भी खर्चा है कर रही हूँ मैं अपने पैसे से कर रही हूँ, मुझे किसी से सामने मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली चीज़ है कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने, मतलब आर्थिक स्थिति हमारी इतनी मजबूत हो कि हम अपना खर्चा खुद उठा सकें, बार बार किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो बहुत चीज़ें हैं, आपके अगर टैलेंट है तो आप घर बैठे ही बहुत काम कर सकती हैं। अगर आप 9 to 5 जॉब जो कर रही हैं वो तो करती हैं, लेकिन जो घर बैठे वो भी बहुत कुछ कमा सकते हैं। आपके अंदर अगर कोई भी खूबी है, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी कुछ आप करती हैं उसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हिम्मत करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने, अपने पैरों पे खड़ी हों। दूसरी चीज़ है अपने वकील खुद बने। आजकल की इस स्ट्रेसफुल ज़माने में क्या है, बहनें देखिए बाहर का काम भी संभाल रही हैं, घर का भी काम संभालती हैं, तो हमेशा एक स्ट्रेस उनके दिमाग में बना रहता है। स्ट्रेस से क्या होता है, एक डिप्रेशन वाली बीमारी आती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और कहीं ना कहीं जो हमारा गुस्सा है वो घर पे निकलता है या बच्चों पे निकलता है। तो अपने आप को संभालने के लिए अपने आप को अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कई चीज़ें क्या होता है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ये काम करना है कि कैसे करना है। अपने आप को खुद पहचानिए, अपने वकील खुद बनिए, और जहाँ गलत है वहाँ आप बोल सकते हैं कि हाँ ये कार्य मुझे नहीं करना है। शास्त्रों में एक वाक्य आता है, उद्यरेत आत्मन नात्मन अवसादेत, अर्थात अपने आप को पहचानिए। अपनी जो लोहे की बेड़ियां हैं, सोने की बेड़ियां हैं, उन जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़िए। कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। आप ये परीक्षा करें कि ये इंतज़ार करें कि कोई हमारे की मदद करे, कोई आके मदद नहीं करता। तो अपने वकील हमें खुद बनना है, अपनी आवाज़ खुद बनना है, अपने पैरों पे खुद खड़े होना है, अपना निर्णय जीवन का खुद लेना है। तो अपने वकील खुद बनिए। तीसरी चीज़ है मेडिटेशन करना। अब जैसे मैंने बताया कि आजकल की ज़माने में बहुत स्ट्रेस रहता है, ध्यान करने से मन को शांति मिलती है, एक ऊर्जा का संचार होता है, एक पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक सोच होती है, और भगवान से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। आप ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप ध्यान करेंगी तो आपकी जो समस्या है उसका निवारण आपका हो जाता है। आपको लगेगा कि आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। तो मेडिटेशन करिए, योग करिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से योग करिए। अपने हाथ पैर में जो जकड़न हो जाती है, जॉइंट पेन्स, और अभी यंग एज में होने लगते हैं, समस्याएं बढ़ने लगती हैं, उसके लिए नियमित रूप से योग का व्यायाम करिए, तो आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो गुरुदेव ने जो सूत्र दिए हैं, स्वावलंबी हो, संस्कारवान हो, स्वस्थ हो और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आजकल के इस खराब वातावरण में अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, चाहे छोटी बच्चियों के लिए हो, चाहे बड़ी महिलाएं हैं उनके लिए हो, अपनी सुरक्षा आपको अपनी करनी है। तो इसके लिए कई चीज़ें हैं, आप सीखिए घर में, जैसे मार्शल आर्ट, मतलब स्कूल में तो सिखाया जाता है, लेकिन अपने आप की हिम्मत बढ़ाने के लिए आप बहुत चीज़ सीख सकती हैं। तो अपना बचाव आपको खुद करना है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई जो गुरुदेव ने सूत्र दिए थे। या यदि नारी संस्कारवान होगी तो घर का माहौल अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगी। तो ये कुछ चीज़ें तो अपने ध्यान रखनी है, तो हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं और बन रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, नारी जो है ईश्वर की प्रतिनिधि के रूप में है, उसके अंदर वो सब विशेषताएं मौजूद हैं, जैसे कि तप, साधना, धैर्यशीलता, साहस, बहुत कुछ इसके अंदर है। बस उसको अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। तो उसको कैसे करें? 21 सदी में नारी की क्या भूमिका होनी चाहिए? 21 सदी में उसको अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ क्या है? अपना आत्म परिष्कार की साधना। अपने अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारें। हम दूसरों को तो कह देते हैं तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है, ये कमी है, ईर्ष्या करती हो, ये करती हो, लेकिन हमारे अंदर क्या कमी है हमने कभी अपनी समीक्षा हम नहीं करते। हम जब ध्यान सब कुछ अच्छे से करते हैं,
लेकिन अपनी समीक्षा, अपना आत्म परिष्कार हम नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़ है, यदि हमें 21वीं नारी की भूमिका निभानी है, अपना आत्म परिष्कार करना है। हमें देखना है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको हम निकालें। कैसे? हम अपने आप को अपनी समीक्षा करें। कैसे? 5 साल पहले अगर मैं ऐसी थी, मेरे अंदर ये कमियां थी, तो अब 5 साल बाद अब मैं कैसी हूँ? या मैं ईर्ष्या कुड़न करती थी, क्या मेरे अंदर बदलाव आया कि नहीं आया? मेरे अंदर ईमानदारी और अच्छी जो क्वालिटीज़ होती वो मेरे अंदर आई कि नहीं आई? कि अभी भी मेरे अंदर जलन कुड़न है, या आपसी भेदभाव, लड़ाई झगड़ा करती हूँ? तो अपना आत्म परिष्कार आप खुद करिए। दूसरी चीज़ है चिंतन मनन, हमारी सोच, हमारे मानस में परिवर्तन। हमें केवल ये नहीं सोचना है कि मैं किसी की माँ हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, बल्कि हमें ये भी देखना है कि मैं अपने गुरुदेव की शिष्या भी हूँ। मेरा इस समाज के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए? इस समाज से मैंने केवल लिया ही लिया है, चाहे माता पिता से या अपने पति से, या इस समाज का ऋण मेरे पर है, उस ऋण को मुझे उतारना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि हमें जो इतना कुछ अनुदान मिलते रहे जीवन भर, चाहे मैं आज समझदार हो गई हूँ, मुझ में योग्यता अच्छी हो गई है, मेरी क्षमताएँ बढ़ गई हैं, आत्मविश्वास, जो भी कुछ आपको मिल रहा है समाज से, उस ऋण को हमें मुक्ति, मतलब जो भी हमें कुछ मिला है इसको वापस लौटाना है। तो हमें ये सोच के भी चलना है कि गुरुदेव माता जी का भी हमें कार्य साथ साथ भी करना है। हम किस तरह से मिशन का काम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे रचनात्मक कार्य हम कर सकते हैं, वो आप कर ही रहे हैं। फिर भी मैं बता रही हूँ कि अपने आप को आगे सशक्त करना है, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है और आगे बढ़ना है। तो बहनों, इन चीज़ों पे हम विचार करेंगे तो ये हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे, और इस देश की जो देवियाँ हैं ये जाग कर ही रहेंगी और जाग रही हैं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और संकल्पित होकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।